हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिफाई यू। तो आज का टॉपिक है जोमेटो का रिजल्ट सर्च पब्लिश हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली शेयर अच्छे से ट्रेड कर रहा था सुबह से। आप देखिए इधर, सुबह से सही ट्रेड किया, अचानक 3 बजे जब रिजल्ट निकला ये लुढ़का पूरा नीचे तक, पूरा 7.5% का लगभग आज डाउनफॉल हुआ है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आया होगा, जिसकी वजह से ये गिरा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या रीज़न था। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि ज़ोमैटो के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आप जान जाएंगे तो और ईजी होगा। एक तो ये लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप का शेयर है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप का शेयर है। ये छोटा मोटा शेयर नहीं है, ये लार्ज कैप कैटेगरी में भी आप इसको बता सकते हैं। बट इसका वैल्यूएशंस बहुत ही रिच है, मतलब 349 का पी आप समझ रहे हैं। चलिए, तो एक्चुअली ये ज़ोमैटो जो है 4 सेगमेंट में काम करता है। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। 4 इसका बिजनेस वर्टिकल्स है। एक है फूड डिलीवरी, जहाँ पे ये क्या करते हैं, फूड डिलीवर करते हैं ऑनलाइन। आप लोग जानते हैं, आप लोग भी ऑर्डर किए होंगे। फिर आता है क्विक कॉमर्स, ये ब्लिंकिट को एक्वायर किया है और ब्लिंकिट का काम ये देख रहा है। और एक है गोइंग आउट मतलब जो बाहर आप लोग डाइनिंग वगैरह करते हैं वो सब का। और टिकटिंग, इवेंट टिकटिंग का भी ये गोइंग आउट में आता है। ये रिसेंटली पेटीएम का टिकटिंग वाला पोर्शन भी एक्वायर किया है। और एक है B2B सप्लाईज, मतलब कोई भी सामान जो डायरेक्टली ये रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करता है, हाँ, वो भी ये लोग देखता है। फूड इंग्रेडिएंट्स हो गया, अदर प्रोडक्ट्स हो गया जो रेस्टोरेंट को डायरेक्टली ये लोग देते हैं। तो ये हो गया इसका 4 सेगमेंट काम करने का। तो कोई भी रिजल्ट पढ़ने का पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट पहले क्या गाइडेंस दिया था इस क्वार्टर के लिए। अगर मतलब ऐसे भी होता है कभी कभी कोई मैनेजमेंट गाइडेंस देता नहीं है, बट वो हम लोग को पहले चेकआउट कर लेना है कि कहीं कहीं पर कुछ तो बोला होगा मैनेजमेंट ने। तो वो हिंट पहले से रहने से क्या होता है, आपको रिजल्ट्स कंपेयर करने में ईजी होता है। मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं, जो गाइडेंस दे रहे हैं, वो मीट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत बड़ा एक चीज़ होता है इन्वेस्टमेंट में। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स का बिलीव बढ़ता है मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैं क्या किया, पिछला साल का उसका जो अर्निंग्स PPT है, जो कॉन कॉल है, वो सब में देख के कुछ कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, जो पहले मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये लोग पिछला साल जब अक्टूबर में रिजल्ट पब्लिश किया था, उस टाइम ये लोग हर साल रिजल्ट, हर क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश करने के बाद एक लेटर देता है। इसमें सब कुछ रहता है, पूरा समरी रहता है कैसे हुआ ये क्वार्टर। फिर आपका एनेक्चर में इसका रिजल्ट भी अटैच रहता है। तो पिछला क्वार्टर इसका ग्रोथ अच्छा हुआ था। की टेक अवेज में ये क्या बोला था, मैं हाईलाइट करके रखा हूँ कि सस्टेन टॉप लाइन ग्रोथ मोमेंटम विद 58% YoY एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ कंफर्टेबली अबव द स्टेटेड आउटलुक ऑफ 40% प्लस YoY ग्रोथ। मतलब मैनेजमेंट यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि उन लोग का आउटलुक है कि 40% का YoY ग्रोथ ये लोग एक मतलब बेस बना के रखा है कि इतना हम लोग को ग्रो करना ही है। नेक्स्ट क्या बोला है कि बॉटम लाइन एडजस्टेड एबिटा कंटिन्यू टू इंप्रूव ड्रिवन बाय स्टेडी इंक्रीज इन फूड डिलीवरी मार्जिन्स एंड क्विक कॉमर्स बिजनेस कंटिन्यूइंग टू रिमेन नियर ब्रेक इवन। तो यहाँ पे एक वो लोग मेंशन किया है कि क्विक कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो एक्चुअली इन लोग का लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो ये लोग बोला है कि ये ब्रेक इवन के पास जा रहा है। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है दोस्तों, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जितना ब्रेक इवन के बाद जाके प्रॉफिट होगा उतना अच्छा है। तो ये बोल रहे हैं हम लोग का क्विक कॉमर्स का बिजनेस लगभग अभी पॉजिटिव होने वाला ही है, ऐसा टाइप का। तो इन्होंने बोला एक तो 40% YoY ग्रोथ ये रेवेन्यू में मतलब गाइडेंस दे के रखे है, और क्विक कॉमर्स नियर टर्म ब्रेक इवन में है, ये लोग मेंशन किया था पिछला साल अपना लेटर में, पिछला क्वार्टर में, सॉरी। और क्या बोला था हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लोग मेंशन किया है, फूड डिलीवरी कंटिन्यूज टू डिलीवर 20% प्लस YoY ग्रोथ एज पर आवर पास्ट गाइडेंस एंड मार्जिन्स आर स्टेडी। मतलब क्या है, ये लोग फूड डिलीवरी का जो सेक्शन है इन लोगों का, उन लोगों को बोला है ये 20% YoY GOV ग्रोथ दिखाएगा। GOV क्या होता है दोस्तों, GOV ये लोग एक वर्ड यूज़ करता है, ये होता है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। मतलब टोटल जो ऑर्डर करते हैं लोग का, उसका मेजर है ये। वो ये बोलते हैं कि फूड डिलीवरी का जो पार्ट है उसमें 20% YoY GOV ग्रोथ रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। चलिए देखते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट ये गाइडेंस दिए थे कि नहीं। ये तो लेटर में और कुछ गाइडेंस नहीं दिया है। अभी इनका कॉन कॉल भी मैं पढ़ा था, इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस के बारे में बोला नहीं था। एक दो जगह में कुछ हिंट टाइप का दिए थे, वो मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। एक तो बोले थे कि कोई पूछा था उनसे कि देखिए यहाँ पे सुधीर बोल के एक जन इनसे पूछा था कि हाउ डू यू सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ, यहाँ पे बोला है देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़। एक मिनट में ये पेन वाला कर लेता हूँ। देखिए इधर बोला है कि माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड इकोनॉमिक एंड कंजम्पशन स्लो डाउन, हाउ डू यू सी दिस इंपैक्टिंग योर फूड डिलीवरी। मतलब ये पूछ रहा है कि बहुत जगह से सुना जा रहा है कि इकोनॉमिक और कंजम्पशन स्लो डाउन आ रहा है, तो आपका फूड डिलीवरी बिजनेस इंपैक्ट करेगा क्या। तो इन्होंने क्लियरली बोला था कि देर इज़ नो विजिबल साइन ऑफ स्लो डाउन इन आवर बिजनेस एट दिस पॉइंट। मतलब ये जिस टाइम पे ये कॉन कॉल हुआ था उस टाइम तक ये लोग बोल रहे हैं ऐसे कुछ विजिबल नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, ये तो था अपना प्रीवियस क्वार्टर में ये लोग क्या क्या गाइडेंस दिए थे, लगभग पॉइंट आउट किए थे कि इन लोग का रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी कैसे रिजल्ट्स हुआ है।
उसके लिए मैं बीएससी में जाके उनका वो लेटर इस बार भी दिया है, वो लेटर मैं एनेक्शन में जो रिजल्ट है उसको खोला हूँ। लास्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये जो गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट में उसको ये मीट किया कि नहीं, और उसका लास्ट में देखेंगे कि जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस है उसको ये मीट किया कि नहीं। एक्चुअली दो टाइप का एक्सपेक्टेशन होता है, एक होता है मैनेजमेंट गाइडेंस, वो मीट हो पाता है कि नहीं, और एक होता है मार्केट जो एस्टिमेट देता है वो मीट होता है कि नहीं। ये दो चीज़ें देखना जरूरी होता है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बोला हूँ। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस बार का इस क्वार्टर का रिजल्ट कैसे हुआ है। तो इससे पहले दोस्तों आपको अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होता है ना दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है। और कोई भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो रहा है आप कमेंट में लिखिए, आप कुछ और इसके बारे में और डीप में जानना चाहते हैं, और या तो कोई और शेयर है जिसके बारे में आप डिस्कशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर कमेंट देख के उसके बारे में वीडियो बनाने का 100% कोशिश करूँगा। चलिए तो अभी देखते हैं इस साल का रिजल्ट कैसे हुआ। तो ये है एक मिनट में पेन ऑन कर लेता हूँ। हाँ, ये है पिछला जो क्वार्टर था, पिछला साल का इस सेम क्वार्टर का रिजल्ट ये है, पिछला क्वार्टर का ये हो गया इस क्वार्टर का। तो देखिए रेवेन्यू टोटल इनकम 3507 करोड़ से हो गया है 5600 करोड़, और 5000 करोड़ से ये हो गया है 5600 करोड़ क्वार्टरली। तो ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों में इसका जंप है। चलिए अभी देखते हैं एक्सपेंसेस कितना हुआ। ये सेम वे में मैं नेटवेब का भी एनालिसिस किया था, आप देख सकते हैं वीडियो को। तो एक्सपेंसेस भी इनका देखिए, परचेज इन स्टॉक ट्रेड भी बढ़ गया है ईयरली और क्वार्टरली। चेंजेस इन इन्वेंटरीज को छोड़ देते हैं हम लोग। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट भी बढ़ा है, चलिए ये तो बढ़ेगा ही, एम्प्लॉयज़ को तो पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपनी कैसे चलेगा। नेक्स्ट हो गया आपका फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ा है क्योंकि बोरोइंग कुछ लिए होंगे, फाइनेंस कॉस्ट भी 43 करोड़ हुआ है इस बार। और डिप्रिसिएशन दोस्तों डबल हो गया है, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है इस बार। आप देखिए डिप्रिसिएशन पिछला साल में इस क्वार्टर में 128 करोड़ था, अभी हो गया 247 करोड़, और क्वार्टरली भी 180 से 247 करोड़, मतलब बहुत ही बड़ा एक जम है डिप्रिसिएशन में। ये एक्चुअली में क्यों हो रहा है, जोमेटो बहुत सारा स्टोर्स बना रहा है, वेयर हाउसेज बना रहा है अपना क्विक कॉमर्स बिजनेस के लिए और B2B बिजनेस के लिए। तो ऑब्वियसली जितना आपका प्लांट्स बढ़ेगा, वेयर हाउसेज बढ़ेगा, मतलब फिक्स्ड एसेट्स जितना बढ़ेगा आपका, उतना आपका डिप्रिसिएशन तो बढ़ेगा ही। चलिए तो आगे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, डिलीवरी चार्जेस सब कुछ मिला के टोटल एक्सपेंस दोस्तों देखिए 3383 करोड़ से बढ़ के हो गया है 5533, ये हो गया ईयरली जंप, और क्वार्टरली भी 4783 करोड़ से हो गया है 5533 करोड़। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा जंप हुआ है आपका एक्सपेंसेस में, तो ये नोट करने वाला चीज़ है। तो अगर हम लोग एक्सपेंसेस के साथ अगर हम लोग रेवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रॉफिट कितना बचा दोस्तों, प्रॉफिट बचा आपका ओनली 124 करोड़। और ये पिछला साल कितना था, सेम 124 करोड़। तो प्रॉफिट में ऐसा कुछ ईयरली तो बढ़ोतरी नहीं हुआ है, लेकिन देखिए क्वार्टरली प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, क्वार्टरली एकदम गिर गया प्रॉफिट। मतलब इसका क्या हुआ है, आप अगर देख सकते हैं पिछला क्वार्टर में रेवेन्यू कम था इस क्वार्टर के मुताबिक, बट प्रॉफिट ज़्यादा था। मतलब क्या हुआ, मार्जिन में प्रेशर आया है। मार्जिन में प्रेशर आने से ही आपका ऐसे होता है कि रेवेन्यू बढ़ जाता है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाता है। चलिए आगे देखते हैं कि टैक्स एक्सपेंस वगैरह सब कुछ देखे अल्टीमेटली हम लोग का इस ईयर का प्रॉफिट हो रहा है ओनली 59 करोड़ फ्रॉम 176 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर एंड फ्रॉम 138 करोड़ फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। तो क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों में एक ड्रास्टिक फॉल हुआ है प्रॉफिट में। और जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि अगर नेट प्रॉफिट अगर फॉल हो गया तो आपका जो इफेक्ट होता है वो होता है ईपीएस में भी आपका एक अच्छा खासा फॉल दिखना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, मैं ये ज़्यादा नीचे कर दिया। देखिए ईपीएस डाइल्यूटेड वाला 0.06 में आ गया है, जो पिछला क्वार्टर कितना था 0.2, और उसका पिछले साल में 0.16। तो अगर दोस्तों ईपीएस घटता है तो क्या होता है, वैल्यूएशन और ज़्यादा हो जाता है, आपका पी रेशियो और बढ़ेगा अगर शेयर प्राइस कांस्टेंट रहा तो मैं पिछला वीडियो में भी बोला था, अगर आपको वैल्यूएशंस रीजनेबल बनाना है तो आप इधर ईपीएस ग्रोथ दिखाए या तो शेयर प्राइस गिरेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट इसके बारे में क्या बोल रहा है। ये मैनेजमेंट का बाद हम लोग मार्केट का एक्सपेक्टेशंस वाला पार्ट देखेंगे। तो मैनेजमेंट जो हम लोग देखे थे पिछला क्वार्टर में जो गाइडेंसेस दिया था उसका बारे में इधर देखिए। पिछला गाइडेंस में क्या दिया था कि टॉप लाइन हम लोग का 40% YOY से ग्रो करना है। मैंने आप लोगों को दिखाया था, आप देख सकते हैं इधर। एक मिनट दोस्तों, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। हाँ, पिछला क्वार्टर क्या बोला था, द स्टेटेड आउटलुक ऑफ 40% YOY ग्रोथ। तो इस बार क्या दिखाया है कि YOY में
लगभग 58% का ग्रोथ हुआ है। तो चलिए, ये गाइडेंस तो वो मीट कर दिया, बट ये क्या बोला है कि QOQ बेसिस में एबिटा 14% से कम हुआ है। और ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि ये बहुत सारे न्यू स्टोर्स और न्यू कस्टमर्स एक्वायर किया है क्विक कॉमर्स बिजनेस का। तो मेनली जो प्रॉब्लम आया है ना दोस्तों, वो फूड डिलीवरी के लिए इस क्वार्टर में नहीं आया है, वो आया है आपका ये क्विक कॉमर्स वाला जो पोर्शन है, जो ब्लिंकिट वाला बिजनेस, उसके लिए इसका मेन इशू आया है इस बार का। ये क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस के लिए इसका मेन इशू आया है इस बार। तो जिसके लिए आपका एबिटा 14% कम आया है पिछला बार से, पिछला क्वार्टर से। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और क्या बोला है इसने कि म्यूटेड 2% QOQ, 17% YOY GOV ग्रोथ इन फूड डिलीवरी दिस क्वार्टर ड्रिवन बाय ब्रॉड बेस्ड डिमांड स्लो डाउन। तो पिछला क्वार्टरली जब रिजल्ट निकला था, वो क्या बोला था मैनेजमेंट में कि हम लोग 20% का, ये देखिए, फूड डिलीवरी कंटिन्यूज टू डिलीवर 20% YOY GOV ग्रोथ एज पर आवर पास्ट गाइडेंस। तो पास्ट गाइडेंस के हिसाब से इसका 20% होना चाहिए था, बट ये हुआ कितना इस बार? 17%। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो अपना जो गाइडेंस दिया था वो मीट नहीं कर पाया दोस्तों। वो 17% YOY ही कर पाया इस बार, जो ये लोग बोला था कि 20% होने वाला है। और इसका रीज़न भी दिया है, क्योंकि ये बोला है कि ब्रॉड बेस्ड डिमांड स्लो डाउन, यहाँ पे देखिए लिखा है कि डिमांड का स्लो डाउन हुआ था, इसलिए वो ग्रोथ नहीं दिख पाया। लेकिन मैं क्या दिखाया था आपको, वो लोग क्या बोला था अपना कॉन कॉल में कि देर इज़ नो विजिबल साइन ऑफ स्लो डाउन इन आवर बिजनेस एट दिस पॉइंट। तो वो लोग का जब अक्टूबर के टाइम में जब कॉन कॉल हो रहा था, उस टाइम में स्लो डाउन नहीं था, बट ये लोग अभी बोल रहे हैं कि स्लो डाउन आया है, शायद नवंबर से आया होगा। चलिए, तो उसका आगे हम लोग जाते हैं, देखते हैं मैनेजमेंट में और क्या एक्सप्लेनेशन दिया है इसके बारे में। तो एक तो ये फूड डिलीवरी वाला जो पोर्शन है उसको वो मीट नहीं कर पाया। देखिए, ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट कंसोलिडेटेड एबिटा ग्रू बाय 128%, largely driven by improvement in food delivery EBITDA margin. However, on QOQ basis, the adjusted EBITDA declined by 14%. तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है वो हम लोग 20% से ग्रो नहीं कर पाए, बट इसका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। फूड डिलीवरी का अगर पोर्शन देखेंगे आप खाली, तो उसका मार्जिन इस क्वार्टर में 4.3% आया है, जो पिछला क्वार्टर में 3.0% था। मार्जिन तो फूड डिलीवरी का बढ़ गया है, फूड डिलीवरी सेक्शन का, बट वो उतना रेवेन्यू ग्रोथ GOV में नहीं ला पाया ड्यू टू स्लो डाउन। मतलब इसका फूड डिलीवरी का पोर्शन का बिजनेस जो है वो ठीक ठाक अच्छा ही परफॉर्म किया है, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो एबिटा फंड में भी बढ़ा है और मार्जिन में भी बढ़ा है, खाली GOV में थोड़ा सा कम रहा है। तो और एक क्या गाइडेंस दिया था, हम लोग देखे थे कि नियर ब्रेक इवन हो रहा था, ऐसे करके बोला था, बट अभी तो इस क्वार्टर में क्विक कॉमर्स का 103 करोड़ का लॉस आ गया है। ये क्यों है? तो मैनेजमेंट ये क्या एक्सप्लेन किया है कि the losses in our quick commerce business this quarter largely on account of pulling forward the growth investment in business that we have otherwise made in staggered manner over the next few quarters। मतलब मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस का पीछे जो खर्चा करना था हम लोग का स्टैगर्ड मैनर में हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके, वो एक साथ इस क्वार्टर में कर दिया बोल के ये लॉस आया है। ठीक है, ऐसे करके ये एक्सप्लेनेशन दिया है, बट उनका जो व्यू था कि ये नियर टर्म में ब्रेक इवन होगा वो हो नहीं पाया, उल्टा ज़्यादा 103 करोड़ का लॉस आया है। तो दोस्तों मेनली जोमेटो का जो इस बार का बैड परफॉर्मेंस का रीज़न क्विक कॉमर्स साइट का ही है। आपको मैं अगर कंसोलिडेटेड वाला भी दिखा दूंगा, नीचे इसका लेटर में दिया हुआ है। एक मिनट, ये माउस में मेरा कुछ इशू हो रहा है इसलिए ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन उन्होंने दिया था लेटर हेड में कि देयर हैज़ बीन अ सडन सर्ज इन कंपटीशन, हाउ हैज़ द इम्पैक्टेड द बिजनेस। तो ये लिखा, इन एडिशन टू दैट हाइटेंड कंपटीशन हैज लेड टू पॉज इन मार्जिन एक्सपेंशन इन द बिजनेस विच इज एक्सपेक्ट टू एंड शुड बी टेम्पररी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये बोल रहा है कि जो कंपटीशन है वो कंपटीशन टेम्पररी है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर टेम्पररी होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी कभी कभी हम लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरा माउस में इशू है इसलिए मैं इसको ठीक से स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, तो यहाँ पे बोला है वही वाला पार्ट कि आप बोले थे मुझे हम लोगों को कि 20% का YOY GOV ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, वो हो नहीं पाया। तो वो ऑलरेडी ये लोग एक्सप्लेन किया था कि हम लोग का जो ब्रॉड बेस स्लो डाउन है उसके लिए हम लोग ये नहीं दे पाया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर टर्म में भी लॉसेस रहेगा कि नहीं। वो बोला है हाँ रहेगा। ये वाला पार्ट मार्केट को शायद अच्छा नहीं लग सकता है। ये लोग बोला है कि हाँ हम लोग का ये नियर टर्म लॉस कंटिन्यू होगा कुछ क्वार्टर्स के लिए, जब तक हम लोग का इन्वेस्टमेंट्स पूरा नहीं हो जाता। ये बोला है
इस विल इम्पैक्ट नियर टर्म प्रॉफिट्स इन नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। तो दोस्तों मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ डिटेल में, ताकि कोई भी इन्वेस्टर के लिए ये सब आपका दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये सब सोच के, सब कुछ मिला के, मैं तो बोलूँगा आप एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि इस बार का, पिछला बार का क्या क्या गाइडेंस दिया था, इस बार क्या क्या कर पाया और फ्यूचर के लिए क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं। ये सब मिला के आपको वैल्यूएशंस देख के अगर लगता है कंपनी सही है फिर इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए इसमें। ये खाली दोस्तों इस कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस सारा जितना भी आप एनालिसिस करेंगे सबके लिए ये लागू है। आप पहले खुद सारा डेटा कलेक्ट कीजिए, उसको पढ़िए समझिए, उसके बाद ही कुछ एक्शन लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये कंसोलिडेटेड वाला जो है फूड डिलीवरी का जो बिज़नेस है, उसमें देखिए वाई ग्रोथ तो सब में ही आया है, ठीक है, सब में ही पॉजिटिव है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे, एडजस्टेड एबिटा में आप देखिएगा फूड डिलीवरी का 423 करोड़ का एबिटा इस बार आया है, मतलब क्यू बहुत अच्छा जंप है। बट क्विक कॉमर्स में क्या हुआ, ये जो 8 करोड़ का लॉस था वो बढ़ के 103 करोड़ हो गया। सिमिलरली गोइंग आउट का भी जो बिजनेस है वो 16 करोड़ प्रॉफिट से 17 करोड़ का लॉस हो गया। तो मेनली ये क्विक कॉमर्स एंड गोइंग आउट आर द टू मेन सेगमेंट्स फॉर विच द रिजल्ट्स ऑफ दिस कंपनी वॉज लिटिल बिट पेपर्ड दिस टाइम। ठीक है, अब मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कि मार्केट का एक्सपेक्टेशंस के साथ ये मीट कर पाए कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशंस था, ये देखिए दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन 0.42 से मिस किया है, बट जो ईपीएस का एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, ये भारी मात्रा से इसको बीट नहीं कर पाया है। आप देखिए 78% ईपीएस इसका कम आया है इस क्वार्टर में। मतलब आप समझ रहे हैं कि मार्केट का एक्सपेक्टेशंस इतना अमाउंट से बीट करना मतलब क्या होता है। इसलिए मुझे लगता है आज का ये ड्रास्टिक फॉल था। तो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। मैं तो बोलूँगा इसका कॉन कॉल आने दीजिए, कॉन कॉल को अच्छे से सुनिए, उसमें सुनिए क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट, क्या गाइडेंस दे रहा है नेक्स्ट क्वार्टर्स के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिए। तो यही आज का वीडियो था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, ताकि ऐसा वीडियोज़ और मैं अच्छी तरीके से बना के दे पाऊँ। और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।